Hello everyone, welcome to back my channel OJS English and Science. Today I am talking about helping verb. हम helping verb का यूज़ कब कब और कहाँ कहाँ कैसे करेंगे. So let's get start. Present indefinite में, simple present में हम कोई helping verb यूज़ नहीं करते. No helping verb. Others में क्या लगाते हैं हम? डू या डज. डू का यूज हम जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है और डज जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. कंटिन्यूअस में या फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. नो हेल्पिंग वर्ब. क्या यूज करते हैं हम? नो हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. और यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं डू या डज के साथ. फ्यूचर इंडेफिनिट में विल. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल किसके साथ? आई वी के साथ. और जो विल होता है अदर्स जो भी सब्जेक्ट होगा, अदर्स जो भी सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे ही सी. आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और विल अदर सब्जेक्ट ही सी इट दिस दैट राम श्याम सीता गीता स्टूडेंट्स नाम कोई भी प्लेस उन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं. अब एम का आई के लिए और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल अकॉर्डिंग टू आई वी एंड अदर सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. ओके. परफेक्ट में हम हैज, हैव. हैव का यूज हम कब करेंगे? हैज का यूज सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और हैव सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. विल या शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे. विल आई वी के अकॉर्डिंग शैल एंड अदर विल एंड हैव वर्ब परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे इज, आर, एम. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल विद हेल्प बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. पास्ट में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे. फ्यूचर विल हैव, विल प्लस हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, सॉरी। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। हाउ टू यूज टू ऑल ऑफ फॉर्मूलाज। हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इन सेंटेंस। सपोज करो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैन फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब तक हम वर्ब पर कोई वर्ब पर क्रिया नहीं करेंगे, मतलब वर्ब पर एक्शन नहीं लेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, एस फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। सो इफ वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वी कैन से इट इज सिंपल प्रेजेंट। इफ वी सेकंड फॉर्म, वी कैन से इट इज सिंपल पास्ट indefinite, and if we have third form, but we cannot say it is perfect because perfect में हम helping verb यूज करेंगे, तब हमारा ये perfect बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, helping verb क्या लेंगे हम perfect के लिए, has या have and subject, तब हमारा बन जाएगा ये perfect। Now if we have ing form, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया? नो, इट इज नॉट, बिकॉज इट हैज हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। इफ वी हैव इज आर एम, अगर हम यहाँ पर इज आर एम यूज करें तब हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अगर हम कह दें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा ये गलत यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। एक ही स्ट्रक्चर से हम अदर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें नेगेटिव चाहिए सेंटेंस, सपोज करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कहाँ पे, वर्ब की सबसे पहले तो हमें फॉर्म पता होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज होगी, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी सेंटेंस को हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी कि डू या डज एंड आफ्टर देन सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा इंट्रोगेटिव में। ओके, इफ अगर हम कहें कि हमें डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, सेम प्रोसेस, इंट्रोगेटिव का बाकी का सेम प्रोसेस रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सिंपल। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, क्वेश्चन मार्क इसमें मस्ट होता है। अब अगर हम कहें हु वाला सेंटेंस, हु वाला सेंटेंस हमारा सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोसेस में जाता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्मूला हमारा हु का भी यही होता है सेम। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो एस या ई एस यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, एक ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही स्ट्रक्चर से हम कैसे अदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो कैसे करेंगे, आईएनजी फॉर्म होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताया इज आर एम होती है, तो हम हमेशा वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज आर एम। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल, ये हमारा कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम अगर इसे हम नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद नॉट यूज कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे ये दोनों की प्लेस चेंज हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब अगर वही सेम प्रोसेस डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, तो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्लियर? आप आगे के सेंटेंस कोशिश करना बनाने की।